तो बच्चों को याद हो गया कि मोबाइल कहाँ रखने हैं। ओके, बिफोर स्टार्टिंग हाउ अबाउट तरीके तक पहुंचे हो आप लोग वोकैबुलरी में? बॉयज वन बाय वन बताएं, वोकैबुलरी में कहाँ तक पहुंचे हैं? 3 pages of antonyms or synonyms with plus. You've done 3 pages of antonyms or synonyms. अस्सलाम वालेकुम ऑनलाइन बच्चे, अबू बकर। और बाकी आप 1 पेज ऑफ एंटोनिम और सिनोनिम किए ही नहीं है। अच्छा, यू नीड टू बी ऑडिबल, यानी कि आवाज आनी चाहिए। इतना तो बोले, अभी अगर किसी बात पे मैं कह दूं कि बाहर जाके बातें कर लो, तो उधर से आवाज मुझे इधर आ रही होगी बंद खिड़की में से, तो क्लास में क्यों नहीं आवाज बातों के अलावा निकल रही होती ना? यू नीड टू बी ऑडिबल। और अभी तक क्यों नहीं स्टार्ट की बच्चे से वो वोकैबुलरी? आपने लेट ज्वाइन किया है हमें, कितना लेट किया है? अच्छा, कोई इशू बेटा अगर बच्चों को, आप लोगों को हो रहा है, यू डोंट वांट टू डिस्कस इट इन द क्लास बच्चों बाकी फेलो स्टूडेंट्स के सामने, तो मुझे आप मैसेज कर सकते हो, मुझे वॉइस नोट शेयर कर सकते हो, मुझसे रिक्वेस्ट कर सकते हो, मिस मेरे साथ 10 मिनट 15 मिनट की मीटिंग कर लें बाहर, या कहीं भी, मतलब इधर लाउंज में बैठ के या लैब में बैठ के बात कर सकते हैं। तो करो ना, इशू अगर कोई हो रहा है, कोई मैसेज नहीं मिल रहा है या कोई चीज समझ नहीं आ रही है, इफ यू कांट क्वेश्चन और रेज योर क्वेश्चन ड्यूरिंग द क्लास, तो बाय ऑल मींस प्राइवेटली आप मेरे से बात कर सकते हो। मैंने सिर्फ ये कहा है कि मैं फोन कॉल्स नहीं उठाती, मैसेज का जवाब मैं दे देती हूँ जब भी मैं देखूंगी, या और वॉइस नोट शेयर करना है तो आप वो भी मेरे साथ शेयर करते हो। तो कोई चीज पॉइंट समझ नहीं आया, मैं भी आपको वॉइस नोट में ही वो पॉइंट क्लियर कर दूंगी। तो यू नीड टू रीच, कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो सिर्फ यस यस क्लास में नहीं करना, और क्लास में नहीं पूछ सकते हो तो बाय ऑल मीन्स आप प्राइवेटली कर सकते हो। आप बेटा बताओ मुझे, सेल फोन ऑन द टेबल, नॉट इन योर हैंड्स। बुक है तो फिर बुक में से तो कर लो ना। बुक इज द मेन थिंग। जो आप समझो कि एड ऑन चीजें जो आपको मिल रही है वो तो मिल रही हैं, वो मैं वक्फे वक्फे से दोबारा शेयर कर लूंगी। तो बुक तो ऑलरेडी आप लोग के पास है, तो व्हाई आर यू गाइस कन्फ्रेंसिंग योरसेल्फ के ये चीज नहीं है तो इस वजह से नहीं किया, ये चीज नहीं है तो उस वजह से नहीं किया। बुक तो है ना बेटा। एंटेनम्स सिनोनिम्स, और एंड पे भी 2 पेज के ऊपर जाओगे तो वहां भी आपकी वोकैबुलरी जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो रही है उधर से। ले आए, और अगर जो बाहर बाकी नजर आ रहे हैं उनको भी जरा पकड़ के ले आए। आज इतनी थी। अच्छा, आपने क्या बताया? 3+ समझ नहीं आई। अच्छा, 3 ऑफ ईच, गुड हो गया। इट मीन्स के यू आर वर्किंग ऑन इट। आप बता। ओके, देखा है या कुछ किया है उसमें से? ठीक है, और व्हाट अबाउट गर्ल्स एंड? ओके, वर्ड चॉइस, थोड़ा सा ध्यान से अल्फाजों का चुनाव करें इन योर सेंटेंसेस। ओके, आप बताएं। ओके, गुड है। जो भी उसकी तरफ से हेल्प मिल रही है ना आपको, वो आप समझो कि वो एडिशनल हेल्प है, इन द वे कि वो आपको पास्ट पेपर्स में कुछ आती रही हैं या रिपीट हो रही हैं, तो इस वजह से हमने उसकी अलग एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। वो अगर आप दोनों ने लेट ज्वाइन किया है तो मैं आज या कल दोबारा ग्रुप में वो शेयर कर दूंगी। लेकिन बुक को आपने साथ रखना है, क्योंकि बुक में से भी आएंगी और बाहर से भी आ सकती हैं। लेकिन हम ये सिर्फ नहीं कह सकते कि करें, क्योंकि वो बाहर से ही आनी है और उस वक्त ही इनी मिनी मैनमो करने वाला है सीन। तो ये भी तो है ना कि बुक से भी आ सकती है, तो इसको इग्नोर नहीं करना है इस चीज को। ओके, अच्छा, आप लोगों को मैसेज तो मिल गया था कि हमारा ये वीक लास्ट है, तो फिर अब मेरे ख्याल से फ्राइडे तक, थर्सडे तक हमारी क्लास है मेरे ख्याल से, करना तो फ्राइडे से ऑफ है। ठीक है, हमारी एटलीस्ट, बाकियों का मुझे नहीं, इसके साथ आपका क्या सीन है? बाकी भी ऐसे ही है, बाकी होनी है। हाँ।
जी जी, आ जाए आ जाए। जी। सॉरी, क्या बना हुआ है? हम्म। मैंने 17 से ज्वाइन किया है इधर। 18 में थी। 18, 19, 17, 18, 19, 20 को नहीं मैंने पढ़ाया। फिर 21। 18 को भी बीच में से लिया था, क्योंकि जो सर पढ़ा रहे थे उनका मेरे ख्याल से कोई जॉब डिफरेंट सिटी में लगी थी, तो ही हैड टू लीव। वो 18 को मैंने बीच में ज्वाइन किया था। ओके, मेमो का किस किस को याद है फॉर्मेट? फॉर्मेट क्या था मेमो का? टू, नहीं, जो मेजर चीजें हैं, कार्बन कॉपी और ब्लाइंड कार्बन कॉपी तो ऑप्शनल है। और मेमो में ब्लाइंड कार्बन कॉपी होती नहीं है, मेमो के अंदर सिर्फ कार्बन कॉपी होती है। ब्लाइंड कार्बन कॉपी ईमेल में तो वो तो आपके ऑप्शनल चीजें हो जाती हैं, एडिशनल चीजें अगर आपने किसी को कार्बन कॉपी भेजनी है तो। जो आपका मेन फॉर्मेट की चार चीजें हैं मेमो की, जो कि जिसके बगैर आपका मेमो इनकम्प्लीट होगा, वो क्या होंगी? डेट, टू, फ्रॉम एंड सब्जेक्ट। ये चार चीजें आपकी जो है वो कंपल्सरी हैं, इसके बगैर आपका मेमो इनकम्प्लीट है। यानी कि इनकम्प्लीट है। एडिशनल आप डाल सकते हो उसमें सिर्फ कार्बन कॉपी, कि अगर आप किसी को मजीद अपना, एक बंदे को एड्रेस किया है, मुखातिब किया है मेमो, लेकिन आपने किसी और को सेंड करना है, तो आप उसमें कार्बन कॉपी सिर्फ ऐड करोगे। बीसीसी जो है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, वो ईमेल में है। ठीक है। ईमेल के अंदर दो चीजें आएंगी आपकी, सीसी भी आएगा और बीसीसी भी आएगा, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। टॉपिक में अगर मेंशन है मेमो के कि आपने XYZ डिपार्टमेंट या XYZ इंसान को सीसी रखना है, तो आपने रखना है, वरना नहीं रखना है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के साथ एक टॉपिक जरा शेयर करती हूँ, काइंडली अपने रजिस्टर्स निकाल लो। उसके ऊपर आपने रिपोर्ट लिखनी है। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, आप लोग भी अपना सिस्टम प्लीज ऑन कर लीजिएगा। मतलब मेरा मतलब डॉक्यूमेंट ओपन कर लें, सिस्टम तो ऑब्वियसली आप लोगों का ओपन है। लेट मी फाइंड। जब बेटा लैब अभी ओपन नहीं है। मैंने भी कोशिश की थी, लॉक लगा हुआ है। अच्छा, टॉपिक जरा लिखिए मेमो का, या मैंने आप भी कर दिया है आपकी बुक में से ही का जो इमेज है, ताकि आपको बुक में ढूंढना ना पड़े। घर पे सिस्टम में कौन कौन बच्चा बेटा टाइपिंग की प्रैक्टिस कर रहे हो? सिस्टम नहीं है आपके पास? है? और आपके पास है? आपका बच्चा और जिन जिन बच्चों के पास है, आप तीनों के पास, तो क्या प्रैक्टिस कर रहे हो उसमें टाइपिंग की? सिस्टम तो है, टाइपिंग कर रहे हैं? सॉरी, क्या टाइपिंग की प्रैक्टिस क्या कर रहे हो? क्या लिखते हो? सॉरी, तो मेरे साथ शेयर करो ना वो पैराग्राफ्स, ताकि फिर मैं देखूं सेंटेंस स्ट्रक्चर ठीक है, ग्रामर ठीक है, नहीं है। किसी भी टॉपिक पे अगर पैराग्राफ्स लिख रहे हो आप, तो वो फाइल मेरे साथ शेयर करो, ताकि फिर मतलब आप लोग लिख रहे हो और आप लोगों को कोई फीडबैक ही नहीं मिल रहा कि मैं कैसा लिख रहा हूँ, सही लिख रहा हूँ, नहीं लिख रही हूँ। तो ऐसे तो टाइपिंग स्पीड तो यस आप लोगों की थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन ये है कि सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, ग्रामर की प्रॉब्लम है कि नहीं है, वो तो नहीं ना समझ आएगी। तो इसलिए वो मेरे साथ आप लोग शेयर करो जब जब लिख रहे हो तो। ठीक है। और कितना फ्रीक्वेंटली लिख रहे हो आप? फ्लुएंट हो? और आप दोनों? लैपटॉप है कि सिस्टम है पूरा? तो लेके क्यों नहीं आए? अभी तो गए नहीं हो घर?
जब से ज्वाइन किया आपने? ये तो जब से मैं नहीं गया इसलिए मैंने। तो आप गए थे तो लाई क्यों नहीं? ओके, दैट इज हिज वो, बट मेरी रिक्वेस्ट है कि ईद के बाद प्लीज ले आए, जो जो अपना सिस्टम्स लेके आ सकते हो घर से। मैम आप एक दिन बात करती हैं, बाद में बात नहीं करती बा- मतलब था जी, कोई बात नहीं, वो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। मतलब आप एक दिन पूछती हैं आपने और टाइपिंग की। तो बेटा मुझे दोगे तो फिर मैं फीडबैक दूंगी ना। आपका सिर्फ टाइपिंग कर लेना मुझे याद दिलाने का मकसद नहीं है। एक तो बड़े बच्चे हो, ये कि टाइपिंग स्पीड अगर मैंने बढ़ानी है, जैसे ये कॉन्फिडेंट है कि मुझे टाइपिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन आप में भी मैं अभी आती हूँ दोबारा। तो जिन बच्चों को पता है कि हमारी टाइपिंग स्लो है तो उनको तो खुद टाइपिंग करने की जरूरत है, ए। और दूसरा, मुझे काम करके तो सेंड करो ना, तो मैं उसमें से आपकी टेक को क्रॉस कर सकती हूँ। मैंने चेक नहीं किया उसको, तो मुझे दोबारा रिमाइंड करो। जैसे मेरे बच्चे मेरे पीछे पड़ जाते हैं ना कि कोई चीज नहीं ना अम्मा आपने अभी तक लेके दी, तो उसी को टैग करो दोबारा, और क्वेश्चन मार्क नहीं भेजना, उसको टैग करके मुझे बोले कि मिस काइंडली चेक इट। ठीक है, ये जो क्वेश्चन मार्क होता है दैट इज वेरी इनअप्रोप्रिएट एंड डिसरिस्पेक्टिंग टू सेंड टू एनी एल्डर। मोबाइल से होगा। नहीं नहीं, सेलफोन से कर दो दोबारा। टॉपिक में अभी बताया नहीं बेटा, मैं टॉपिक बताती हूँ अभी। तो मैं इन लोगों से जरा टाइपिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रही थी। अच्छा, और वो वोकैबुलरी का भी मैं उनको रिमाइंड करा रही थी कि कर रहे हैं साथ साथ कि नहीं कर रहे हैं। अच्छा जी, आपके सामने फॉर्मेट है, रिपोर्ट की शक्ल में आपने ये मेमो लिखना है। ठीक है, आप लोगों को जो रिपोर्ट आएगी पेपर के अंदर, मैंने आपको बताया था लॉन्ग रिपोर्ट आ नहीं सकती है क्योंकि वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है, उसमें डेज भी लग सकती हैं और आवर्स भी लग सकते हैं। आप लोगों को शॉर्ट रिपोर्ट आएगी, और शॉर्ट रिपोर्ट जो आएगी वो मेमो की शक्ल में आएगी। शॉर्ट रिपोर्ट आपकी लेटर रिपोर्ट भी होती है, आपकी शॉर्ट रिपोर्ट आपकी मेमो रिपोर्ट भी होती है। तो आई कैप के उसके पेपर में जो अगर आपको आई, अगर आप, तो वो मेमो शॉर्ट रिपोर्ट आएगी। तो उसमें हम लेटर के फॉर्मेट को यूज नहीं करेंगे, उसमें हम मेमो के फॉर्मेट को यूज करेंगे। लेकिन उसमें जो ब्रेकेज होगा वो हमारे लेटर रिपोर्ट की तरह ही होगा। उसमें इंट्रोडक्शन होगा, उसमें फाइंडिंग्स होंगी, उसमें आपकी मेथोडोलॉजी होगी, उसमें आपकी रिकमेंडेशन होगी। ये सारी चीजें आपके उसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। अभी करो कि टॉपिक एक सिर्फ लिखो, कि माइंड में ये रखो कि आप, हम लोग सारे किसी रेस्टोरेंट में फॉर एग्जांपल काम करते हैं, तो हमारी सेल्स जो है वो कम हो रही है। ठीक है, हॉस्पिटल में अब जैसे हम यहाँ सीएफई में जैसे हैं, तो हमने एनालाइज किया कि जी अच्छा ये सेमेस्टर, मतलब ये जो टाइम पीक का टाइम होता है एडमिशंस का, तो क्या रीजन है कि इस पीक टाइम में हमारी एडमिशंस नहीं हुई है। चलो बैठो, सर जोड़ो, अपना क्वेश्चन आंसर करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, और इसके ऊपर किसी एक दो बंदों को कहेंगे जी रिपोर्ट बना के तो बताओ कि ये क्या मसला आ रहा है कि पीक टाइम के ऊपर हमारी एडमिशंस कम क्यों हुई हैं, जो कि हमेशा अच्छी खासी होती रही हैं। तो कीपिंग दैट इन व्यू, तो हमारा कोई रेस्टोरेंट है, उसकी सेल्स जो हैं वो हमें पता चला पिछले 2-3 महीनों से वो नीचे 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 जा रही हैं, और खासा प्रॉफिट कर रहे थे। तो वो उसका क्या रीजन है हमारा सेल्स नीचे जाने का। तो आपकी रिपोर्ट का जो टाइटल होगा या नाम होगा या जो टॉपिक होगा वो होगा सेल्स इन डिक्लाइन। ठीक है, रेस्टोरेंट सेल्स इन डिक्लाइन, वो लिख लो अपने ऊपर हेडिंग के ऊपर जरा। पेपर के लिए अगर पूछ रहे हो तो मिनिमम 150 वही रिक्वायरमेंट है। यहाँ बुक में देख रहे होगे ना छोटे छोटे हैं। तो मेमो का जो असल में डिफॉल्ट चीज है ना मेमो की, वो शॉर्ट ही होती है, क्योंकि वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होती है। आप कलीग हो, आपस में बॉस ने कलीग को भेज दी, कलीग ने किसी टीम मेंबर को भेज दी, टीम मेंबर ने अपने बॉस को भेज दी। तो ये इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होती है, ये टू द पॉइंट लिखते हैं। असल में ये बहुत छोटी होती है साइज में, लेकिन क्योंकि ये आपको अगर देंगे तो उस जगह देंगे जिसमें उन्होंने 150 वर्ड्स का लेटर आपको कहा है लिखने को, तो फिर हमें 150 वर्ड्स की रिपोर्ट लिखनी होगी। एक चीज ये, अनलेस कि क्वेश्चन के ऊपर उन्होंने मेंशन कर दिया और ब्रैकेट के अंदर कि मिनिमम फॉर एग्जांपल 100 वर्ड्स, तो फिर हमें 100 वर्ड्स की लिखनी है। तो इसलिए जब टॉपिक पढ़ोगे, जब क्वेश्चन पढ़ोगे कि किस टॉपिक पर मैंने रिपोर्ट लिखनी है, अगर हमें आई है, देखते हैं कि मुझसे लेटर रिपोर्ट मांग रहे हैं कि मेमो रिपोर्ट मांग रहे हैं। और दूसरा ये कि कहीं उन्होंने नंबर ऑफ वर्ड्स मेंशन तो नहीं कर दिए कि 150 के बजाय 100 कर दो, तो वो हमने चेक करना है। क्योंकि प्रेसी वाले क्वेश्चन के अंदर भी वो ब्रैकेट में मेंशन कर देते हैं या अदरवाइज मेंशन कर देते हैं कि आपकी वर्ड लिमिट जो है 95 टू 100 वर्ड्स है। वो प्रेसी राइटिंग हमने 150 वर्ड्स की नहीं करनी, तो वो वहां मेंशन कर देते हैं। में भी उन्होंने मेंशन किया होता है 150 वर्ड्स लिखने हैं।
तो लेटर स्लैश ईमेल स्लैश मेमो स्लैश रिपोर्ट उसमें भी वो मेंशन कर देंगे आपको, तो वहां से चेक कर लेना कि 150 ही है जो पिछले टेस्ट में एग्जाम में आ रहा था, या इस दफा उन्होंने चेंज कर दिया, कहीं 100 वर्ड्स तो नहीं कर दिया, वरना अभी तक जितना आ रहा है वो 150 वर्ड्स के ही है। लेकिन असल में जब ऑफिस जाके काम करोगे तो मेमो शॉर्ट इन्फॉर्मेशन, आपकी डिवीजन उसकी फिर वही होती है लेटर की तरह, कम से कम 2 सेक्शंस इफ नॉट 3, लेकिन नंबर ऑफ वर्ड्स बहुत कम होते हैं मेमो के अंदर। ठीक है, ओके। मेमो की ये भी बताया गया कि शॉर्ट रिपोर्ट मेमो की पेपर में लिखनी है या प्रैक्टिस में, तो हम क्या करेंगे? उधर मेंशन करेंगे, उधर मेंशन करेंगे, ऐसा नहीं होगा खाली लिख दें कि राइट अ शॉर्ट रिपोर्ट ऑन द फलाना टॉपिक, वो मैंने मेंशन करेंगे लेटर रिपोर्ट या मेमो रिपोर्ट। और उन्होंने अभी जो रीसेंट डेवलपमेंट आई है वो उन्होंने कहा है कि अगर हम मेमो देंगे तो हम मेमो के फॉर्मेट का मेमो देंगे, सॉरी रिपोर्ट देंगे। लेटर का उन्होंने अभी कुछ नहीं कहा, लॉन्ग उन्होंने मना कर दी कि लॉन्ग आएगी नहीं पेपर में, तो हम जब शॉर्ट देंगे मेमो वाली शॉर्ट देंगे। तो इस वजह से फिर अब जो नए बैचेस आ रहे हैं, इनफैक्ट आप लोगों की बैच के से पहले ही मुझे ये हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, तो इस वजह से अब हम मेमो की तरफ शॉर्ट पे जा रहे हैं। उससे पहले हम लेटर रिपोर्ट की प्रैक्टिस कराते थे बच्चों को। देखो, तो यहाँ मैंने मेंशन भी लेटर रिपोर्ट की ही आप लोगों को वो की हुई है। सॉरी बेटा, 2 बच्चों को मेमोज आए हैं जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, रिपोर्ट अभी तक मेरे किसी स्टूडेंट ट्रैकिंग किया कि आई हो, अल्लाह रहम, और बाकियों सबको लेटर्स आएंगे, ईमेल भी किसी को नहीं आई, सर्कुलर भी अभी तक किसी को नहीं आया, एटलीस्ट जो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने मुझे वो ऐसा फीडबैक दिया। किसको लिखना है? इंटरव्यू के लिए ये इंटरनल कम्युनिकेशन है, वो मैं आपको बताती हूँ। आप कोई भी आप अपने फॉर एग्जांपल मैनेजिंग डायरेक्टर को लिख, ठीक है, नाम अपनी मर्जी से आप बना लो। ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना लेटर रिपोर्ट वाला, तो पहले तो हम लेटर रिपोर्ट की ही बच्चों को तैयारी करा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने कहा कि वो आपको मेमो की शक्ल में रिपोर्ट देंगे, तो इस वजह से अब हम मेमो की उसमें करेंगे। लेकिन ये चीजें जो बॉडी सेक्शन है आपका, वो आपका वही रहेगा, उसमें आपकी इंट्रोडक्शन आएगी, उसमें आपकी फाइंडिंग्स आएंगे, उसमें आपकी मेथोडोलॉजी आएगी, उसमें आपका कंक्लूजन और रिकमेंडेशन भी आएगा। आप ये समझो कि ये जो ऊपर और नीचे का जो फॉर्मेट है ना, लेटर फॉर्मेट की जगह हमने मेमो का फॉर्मेट लगा देना है, मिडिल पार्ट आपका ऐसे ही रहना है। और चूंकि ये 150 वर्ड्स का है, तो आपका जो है वो मिडिल पार्ट भी आपका भी 150 वर्ड्स का ही बनाना हो। ओके, अब आप स्टार्ट करो लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी मिडिल से, क्योंकि आई कैप मेमो जो है वो मिडिल में उन्होंने मेंशन किया हुआ है आपकी बुक में भी। तो टू फ्रॉम डेट और सब्जेक्ट जो मेमो का तो निकालने की जरूरत नहीं ना फॉर्मेट दोबारा से। मिडिल में लिखे टू, कॉलन डालिए, उसके नीचे लिखिए डेट, लिखिए टू फ्रॉम डेट एंड सब्जेक्ट, ये इस तरह कर सकते हो आप, या डेट टू फ्रॉम एंड सब्जेक्ट कर लो, सब्जेक्ट एंड में आएगा सबसे, इसमें सीसी नहीं है, सब्जेक्ट में ना डालो, वो उसमें ना डाले सीसी। एक बंदा बस अपने एक डायरेक्टली बॉस को जो है ना वो रिपोर्ट बना के दे रहा है। टॉपिक है आपकी डिक्लाइन इन रेस्टोरेंट सेल। अब आपका रेस्टोरेंट भी आपकी मर्जी का होगा, चाइनीज बनाना है, ट्रेडिशनल बनाना है, रेस्टोरेंट का नाम भी आपकी मर्जी का होगा, और बॉस आपके जो है मैनेजिंग डायरेक्टर को तो डेजिग्नेशन मैंने बता दिया, नाम आप अपनी मर्जी का रख सकते हो उनका, मेल रखना है मेल रख लो, फीमेल रखना है फीमेल रख लें। रिपोर्ट बना रहे हो ना, वो आपको रिपोर्ट, आपको वो काम कह चुके हुए हैं कि जी आप 2-3 दिन पहले मीटिंग आपने बुलाई और कहा कि जी हमारे रेस्टोरेंट की सेल्स में जो है वो कमी आ रही है, तो जरा पता करें कि क्यों कमी आ रही है। तो अब आपने वो इन्वेस्टिगेशन कर लिया समझो, और अब आप उस इन्वेस्टिगेशन को रिपोर्ट की यानी कि रिटन डॉक्यूमेंट की शक्ल दे रहे हो, और वो फिर आप अपने उन बॉस को, आपको कहा था वो काम करने को 2-3 दिन पहले, तो ये आपका पास्ट टेंस में बनेगी। ठीक है, टेंस पास्ट टेंस का होगा, मैं गया था, मैंने पूछा था, ये इन्फॉर्मेशन मिली थी एंड ऑल दैट। आप रिपोर्ट का, हाँ आप अपना मन से करोगे ना, टू फ्रॉम में टू कौन है, किसको भेज रहे हो, मैनेजिंग डायरेक्टर, और फ्रॉम कौन है, आप हो, तो आप अपना नाम लिखोगे। डिक्लाइन इन रेस्टोरेंट सेल, ये आपका टॉपिक भी है, ये आपका सब्जेक्ट भी बन सकता है।
Decline in restaurant sale. Date to from subject कर लो, to from date subject कर लें, लेकिन subject का जो वो section है वो end में आएगा, last में. बेशक नंबरिंग नहीं डालिएगा, लेकिन हेडिंग्स देनी है. वर्ड इंट्रोडक्शन की, फाइंडिंग्स की हेडिंग दोगे आप बेटा. जी अबू बकर बेटा, आपको क्लियर हुआ है? हैंड रेस कर दीजिएगा. ओके, थैंक यू. आकिफ, ओके. अस्सलाम वालेकुम आकिफ, आई डिडंट नो कि आपने ज्वाइन कर लिया. अबू बकर एंड आकिफ जी. अबू बकर, आपको क्लियर हो गया बेटा? रिपोर्ट ऑन सेल्स एंड डिक्लाइन और डिक्लाइन इन सेल, रिपोर्ट का वर्ड डाल दें. ओके गुड. सब्जेक्ट में रीजन लिखी है ना. कि रिपोर्ट बनाने को आपको क्यों कहा गया था? रिपोर्ट ऑन डिक्लाइन इन सेल कैन बी एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट लाइन. ईद पे तो कोई होमवर्क नहीं ना चाहिए. जैसे कि स्कूल्स के दिनों में समर वेकेशन पे जब होमवर्क मिलता था तो कितना गुस्सा चढ़ता है. सॉरी. नहीं ना, नेम. वैसे डियर सर भी लिख सकते हो, कि नेम लिख लो तो ज्यादा बेहतर. अपना कोई भी फेक नेम बना सकते हो. फर्स्ट नेम. बताएंगे कि आपने हमें इंस्ट्रक्शन दी. रीजन बताइए. बिल्कुल वही जैसे लेटर रिपोर्ट में हमने किया था कि आपने मुझे कहा था मीटिंग के अंदर, या आपने फोन कॉल, ईमेल भेजी थी और ये कहा था कि ये रीजन है, तो उसके ऊपर रिपोर्ट बनाए. मेमो में क्या पूछो, समझ नहीं आया. मेमो का फॉर्मेट लिखना है. हाँ, उसके अंदर तो फिर डियर नहीं आएगा. नहीं, उसमें डायरेक्टली आप अपना इंट्रोडक्शन के पैराग्राफ से स्टार्ट करोगे, और इंट्रोडक्शन का वर्ड लेफ्ट हैंड साइड पे लिख दोगे, और उसके नीचे फिर आप अपना पैराग्राफ स्टार्ट करोगे. और पैराग्राफ के बीच में कोई लाइन नहीं छोड़ना. वर्ड इंट्रोडक्शन लिखे और इमीडिएट नेक्स्ट लाइन से जो है ना वो स्टार्ट कर दो. मैनेजिंग डायरेक्टर कर लो, उधर मेंशन होगा, टॉपिक में मेंशन होगा. समझो कि ये टॉपिक में इंक्लूडेड ही है कि आपने मैनेजिंग डायरेक्टर को जो है वो रिपोर्ट लिखनी है, क्योंकि उन्होंने ही आपको करने के लिए.
वजह भी बता दिया कि इस वजह से ये सेल कम हुई है। ये वजह ही तो फाइंडिंग्स में आएंगी। इंट्रो में सिर्फ इंट्रोड्यूस कराओगे कि आपको जो है कैसे और कब उन्होंने कहा था रिपोर्ट बनाने के लिए, और उसके बाद आप जो हो ये रफ रिपोर्ट बनाकर इनको सबमिट करा रहे हो, बस। ये इंट्रोडक्शन के अंदर सिर्फ इतनी सी चीज आएगी। अगर यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, इंट्रोडक्शन में सिर्फ 2.5 लाइनें हैं, तो आपने भी 2.5 लाइनें ही लिखनी है सिर्फ। उसके बाद आपने सेकंड पे जाना है मेथोडोलॉजी, कि आपने किस तरीके से जो है वो इंट्रो बताओगे, क्योंकि उन्होंने किसी ने आपको कहा है रिपोर्ट बनाने के लिए ना, तो आप उनका ये इंट्रोड्यूस कराओगे, दिस रिपोर्ट इज सबमिटेड टू यू बिकॉज यू रिक्वेस्टेड या यू सेंट मी एन ईमेल आस्किंग टू फाइंड आउट द रीजंस फॉर डिक्लाइन इन सेल इन फलाना रेस्टोरेंट। तो ये आप बता रहे हो उनको कि जी मैं रिपोर्ट बनाकर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि आपने ही मुझे कहा था ईमेल में, मीटिंग में या फोन, कि जी हमारे वाली फलाने वाले रेस्टोरेंट की ब्रांच में, या एक ही अगर हमारा रेस्टोरेंट है उसके अंदर सेल्स की डिक्लाइन हो रही है, कमी हो रही है, तो इसके ऊपर जाओ और काम करो, रिपोर्ट बनाओ। तो मैं इसलिए बना रहा हूँ, एग्जैक्टली बना रहा हूँ, या ये रिपोर्ट मैंने इसलिए बनाई है, बना रहा हूँ नहीं बल्कि बनाई है, तो आ जाएगा क्योंकि आप बना चुके हो। फिर आप सिर्फ ये इंट्रोड्यूस कराना है। डिटेल जो आप बताओगे वो फाइंडिंग्स के अंदर आएंगे। आपका जो नंबर ऑफ वर्ड्स आप समझो जो आएंगे वो फाइंडिंग्स में ज्यादा आएंगे, क्योंकि मकसद क्या था आपका, इंफॉर्मेशन हासिल करना, तो वो काम ही आपका वो है कि आपने इंफॉर्मेशन लेनी है ज्यादा। बिल्कुल, जिस जिस तरीके से भी, लेकिन अगर बात करो टॉपिक की कि हमारा सेल्स डिक्लाइन है, तो आप ऑनलाइन इंफॉर्मेशन कैसे लोगे? रेस्टोरेंट की सेल है ना, ब्रांच है, तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट करती है ना, रेस्टोरेंट कहीं बिल्डिंग होगी। लेटर हो रहा है, लेटर रिपोर्ट हो। हाँ जी, ये लेटर रिपोर्ट है आपकी, ये 3rd चैप्टर का स्लाइड है, 2nd की नहीं है। अब मेथड समझो, फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट गए हो, इधर क्या लिखा हुआ है, आई विजिटेड द ऑफिस सेवरल टाइम्स एंड टॉक टू द स्टाफ मेंबर्स। हाँ, आप फिजिकली गए हो, आई विजिटेड द रेस्टोरेंट, टॉक टू द स्टाफ मेंबर्स, एक चीज हो गई। इसी तरह की दूसरी आप कर सकते हो कि आई ऑल्सो टॉक टू द कस्टमर्स, कि हमारी सेल क्यों नीचे जा रही है, तो हो सकता है कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाइड ना हो, ठीक है ना। फिर आपको ये आप कि मैंने कस्टमर से बात की और मैंने स्टाफ मेंबर से बात की, बस ये 2 मेथोडोलॉजी में। अब इन दोनों पार्टियों से बात करने के बाद इंफॉर्मेशन जो आपके हाथ लगी है वो फाइंडिंग्स में आ जाएगी, ठीक है ना। फाइंडिंग का मतलब ये उसी से निकला ना, मिली हुई चीज। तो आपको मिली क्या इन्फॉर्मेशन स्टाफ मेंबर से, आपको मिली क्या इन्फॉर्मेशन आपके कस्टमर से बात करके, और कुछ कुछ कभी कभी ऐसी सिचुएशन में आपकी सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कि मैं खुद बैठा हुआ वहां 2-3-4 घंटे लगाए उस रेस्टोरेंट में और मैं खुद भी ऑब्जर्व कर रहा था। इट्स नॉट दैट कि ओनली यू गेट इंफॉर्मेशन व्हाइल आस्किंग क्वेश्चंस, कि आपने खुद ऑब्जर्व किया कि जी ये कस्टमर्स आए थे और इतनी देर तक तो हमारा कोई स्टाफ मेंबर आया नहीं उनसे पूछने के लिए, वो आवाजें दे रहे हैं, वो नहीं करते होते जी प्लीज बात सुन लें, बात सुन लें, कोई आ ही नहीं रहा था। तो ये आपकी पर्सनल ऑब्जर्व जो कि आप फाइंडिंग्स में डाल सकते हो। कंक्लूजन में आप सिर्फ मेंशन करते हो फाइंडिंग्स को मिनिमाइज करके लिखते हो, ठीक है। जो भी फाइंडिंग्स में आपने 8-9 चीजें भी अगर लिखी हैं, तो कंक्लूजन के अंदर आप उसमें से मेन चीजें उठाओगे, सारी नहीं लिखोगे। अगर आपने 5 चीजें मेंशन की हैं फाइंडिंग्स के अंदर कि 5 इंफॉर्मेशन या डेटा मुझे लगा है, तो उसमें से कोई मेजर 3 होंगी आपकी, उनको आप कंक्लूजन मेंशन कर दोगे 2 या 3 सेंटेंसेस के अंदर, बस। पांचों की पांचों या 6 की 6 चीजें आप कंक्लूजन के अंदर नहीं डालोगे और फाइंडिंग्स का ही सिर्फ कंक्लूजन करोगे। रिकमेंडेशन में सिनेरियो को माइंड में रखते हुए आप क्या समझते हो कि हम क्या स्टेप्स उठाएं कि जिससे आपको लगता है, ये माइंड में रखते हुए आज की सिचुएशन कि भाई हमारी सेल्स बढ़ सकती है, नॉट कि पर्सनली आप क्या चाहते हो। ये बड़ा थिन लाइन होता है, आपने अपनी ओपिनियन देनी है लेकिन उस सीन को, उस सिनेरियो को, उस सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए, नॉट बिकॉज कि मैं पर्सनली ये चाहता हूँ, ठीक है। आपकी रिकमेंडेशन में पर्सनलाइजेशन रिफ्लेक्ट नहीं होनी चाहिए। आप जो रिकमेंडेशन दो खुले दिल दिमाग से दो, उस सिचुएशन को माइंड में रखते हुए, उधर जितने 2 घंटे या 1-2 दिन आपने वहां गुजारे, उसमें से जो भी आपको फील आ रही है वो आपने रिकमेंडेशन में डालनी। और यही सारी चीजें आप समझो लॉन्ग रिपोर्ट में भी होती हैं, सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि वो लॉन्ग रिपोर्ट होती है। सेक्शंस
बस यही होते हैं उसके अंदर। एक डिस्कशन का सेक्शन डल जाता है एक्स्ट्रा लॉन्ग में। फाइंडिंग्स आप पॉइंट्स में, पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, कोई ममानियत नहीं है, लेकिन पॉइंट्स में जरा क्लैरिटी हो जाती है। रिकमेंडेशन भी आप पॉइंट्स में लिख दो तो क्लैरिटी है, बट इफ यू वांट टू राइट इट इन अ पैराग्राफ यू कैन। मेमो के एज अ होल रिपोर्ट के 150, मिनिमम 150, क्योंकि हम तैयारी करें पेपर के लिए। वैसे इट्स अ वेरी शॉर्ट डॉक्यूमेंट, क्योंकि मेमो है ना, मेमो की नौयत ही छोटी होती है, तो इस वजह से रिपोर्ट आपकी लॉन्ग शॉर्ट हो सकती है। Have you guys started writing? लिखना डायरेक्टली लिखना शुरू किया है कि पहले पॉइंट्स बनाए हैं माइंड में कि किसके ऊपर मैंने लिखना है, या डायरेक्टली लिखना शुरू किया है? डायरेक्टली नहीं ना लिखते, पहले पॉइंट्स बनाएंगे माइंड में और पॉइंट्स को साइड में लिखोगे। प्रोसेस को का जो तरीका है ना बेटा, वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे आप अपनी लाइफ में, तो फिर आगे जाके काम करेंगे। ये बगैर सोचे समझे लिखना शुरू नहीं करना। वो चीज सोच रहे हो उसको पॉइंट्स को साइड में रखो, तो आपके माइंड में क्या आ रहा है कि रीजंस क्या हो सकते हैं सेल्स के डिक्लाइन के, कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं है, या आप और जो भी रीजन साइड पे कहीं मेंशन करें। अब वो जब मुझे डिस्कस की इसमें क्या रीजन है। No matter about respond, no, you don't want to discuss. You were asked to make go and investigate on certain topic. अब वो point का topic क्या था कि sales की decline हो रही थी। आप तो भी बात करने जा रहे हैं। ये तो वो वाली आपकी रिपोर्ट, इनफैक्ट आपका रिक्वेस्ट होती है लेटर के बाद आप रेस्टोरेंट में काम करते हो और आपने देखा कि हमारे के तारीख को मैं अपनी बॉस से बात करना चाह रहा हूँ, तो आप उनको लेटर लिख रहे हो कि किसी मसले पे या मुद्दे पे मैंने आपसे बात करनी है, तो किस पर आ जाओ, या बता दो कि ये मसला मुझे लग रहा है सेल्स में हमारी कमी आ रही है। लेकिन आपको तो ऑलरेडी काम समझ चुके हैं कि सेल्स में हमारी कमी आ रही है, जाओ इन्वेस्टिगेट करो और रिपोर्ट बना के मुझे दो और बताओ कि क्यों आपको लग रहा है कि हमारी सेल्स में कमी हो रही है। जावर न्यू चेक सीजेगा सर्च मिस भी लगा देना। अच्छा तुम नहीं मार
ये बात आपको सुनकर तो आपको पता चल रहा है कि स्टाफ मेंबर्स ना कस्टमर्स के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, तो ये तो इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में है, ये फाइंडिंग्स है। फाइंडिंग्स का मतलब ये बच्चे के लिए बस whatever data whatever you got, अगर गवर्नमेंट को सिर्फ क्वेश्चन पर्टिकुलर काम मेंबर हमारे कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू ले सकते हैं, तो ये दूसरी चीजें अगर डालना भी है तो क्या रजिस्टर नहीं करेंगे, मैंने रजिस्टर कैसे करेंगे, सही पहले हम रिप्लाई करना रिक्वेस्ट करेंगे। हाँ ये उस लास्ट तो क्योंकि अगर एक वन प्रोजेक्ट क्लैरिफिकेशन प्लीज कॉन्टैक्ट सिंपल। अभी टाइम पे उसको दोबारा लिख दो और ऐसे भी कहेंगे कि आई एम टेलिंग यू दैट वी शुड, आप उनकी जूनियर लगा, ठीक है ना, वो जो एलिमेंट ऑफ रेफरेंस है ना कम्युनिटी वाली चीज है ना, आई एम टेलिंग यू दैट और मेमो और लेटर राइटिंग बीच आपको डिफरेंस है, इवन दो वो प्रोफेशनल राइटिंग है लेकिन लेटर और स्ट्रक्चर होगा सेंटेंस का वो डिफरेंट होगा। आई एम रिक्वेस्टिंग और ये वाली चीज अगर हम लेटर में डालते हैं तो हम मेमो में नहीं डाल सकते, तो एक ही तरह की आपकी प्रोफेशनल राइटिंग में एक माइंड को वो लेटर और ईमेल कुछ हद तक सिमिलर हो सकते हैं उनकी बॉडी मैटर जो है, लेकिन आपने मेमो को आप उस तरह हैंडल नहीं कर सकते हो जिस तरह आप उसको ठीक है। लेटर स्लैश मेमो रिपोर्ट है, ये नॉर्मल मेमो भी नहीं है, ये नॉर्मल लेटर भी नहीं है, ठीक है। अगर आप बात करें रिपोर्ट बनाने का तो हमारे पास मेजर एलिमेंट तो रिपोर्ट है कि उसको हमने किस तरह कैटर करना है, डेट टू ओके सीसी नहीं है टॉपिक में तो था ही नहीं कि सीसी रखो बताने का देखो, सेलिब्रेशन भी नहीं आएगी दिस लाइन में रेस्पॉन्स हाँ लेटर को और किधर पे आप लोग खाली करना भी दे सकते हैं, वो खाली लेटर भी दे सकते हैं या वो आपको मेमो रिपोर्ट लिख सकते हैं या वो लेटर रिपोर्ट लिख सकते हैं, तो प्लीज हमारे क्वेश्चन करेगा कि वो अलग आपसे नॉर्मल सादा लेटर या सादा मेमो मांग रहे हैं या वो आपसे लेटर या मेमो रिपोर्ट मांग, बेशक आपका फॉर्मेट वही आएगा, लेटर रिपोर्ट में भी लेटर ऐसा फॉर्मेट मिलेगा, मेमो रिपोर्ट में भी मेमो वाले फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं, लेकिन अंदर से कितना बड़ा दर्जा है ना, अगर आप नॉर्मल मेमो लिखने को आपको कह रहा है तो जी हमने इंटरनल कम्युनिकेशन करनी है हमारे बंदे को हमारे मीटिंग कंडक्ट कर लिया हमने मिलना है तो उसके ऊपर तो कोई फाइंड कोई कंक्लूजन नहीं होगी कोई प्रोडक्शन हेडिंग नहीं होगी, तो नॉर्मल मेमो होगा, तो क्वेश्चन को प्लीज वहां से पढ़ना है तो सादा मेमो मांग रहे हैं या वहां से मेमो रिपोर्ट मांग रहे हैं, फॉर्मेट चाहिए अंदर का मटेरियल, हाउ डिड यू फाइंड व्हाटएवर यू फाउंड, जो भी इन्वेस्टिगेशन करके आपको मिली ना इन्फॉर्मेशन वो मेथड क्या था यानी कि प्रोसीजर क्या था यानी कि तरीका क्या था जिससे आपने इन्फॉर्मेशन हासिल की, ओके इसमें पैराग्राफ इंट्रो हेडिंग से तो बेटा मेमो का कैसे करेंगे जो इतने के तो बता इसमें इंट्रो की हेडिंग मैंने कहा था नंबरिंग दूर और तो हेडिंग तो देनी ही होगी, हेडिंग्स मस्ट है, कोई मसला नहीं है, कल इसके ऊपर हम दोबारा काम करेंगे, आज आप लोगों को देने का मकसद ये था कि अगर कोई गड़बड़ है तो वो हम कल परसों डिस्कस करेंगे, इस बीच में हमने फ्राइडे तक हमारी क्लास है ना, तो फ्राइडे तक हमने मेमो रिपोर्ट और लेटर रिपोर्ट पे इनफैक्ट मेमो रिपोर्ट पे ही काम करना सारी बेटर तुम कर सकते हो
ज्यादा रहेगा एंड पूरा काम होगा क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सारे ही आते कि कम ही आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 2 मिनट जो ये तो इसका इंट्रोडक्शन नीचे पे अलग से मैंने ना और लेफ्ट हैंड साइड से लास्ट सेंटेंस में रिटर्न आस्क मी टू इन्वेस्टिगेट अबाउट दिस लेबर फाइंडिंग डालते हैं ये ना प्रॉब्लम टेस्ट अच्छा नहीं है फाइंडिंग है वो आपका मैथड कैसे पता चला फाइंडिंग का फाइंडिंग और मैथड का समझ आपको मिलेंगे क्योंकि मैंने फूड टेस्ट किया वो मेरी मेथोडोलॉजी थी मेथड का तरीका था तो वाला तरह की फूड की क्वालिटी हाँ हेडिंग सबकी होंगी आपकी इंट्रो की हेडिंग मेथोडोलॉजी की हेडिंग आपकी कंक्लूजन फाइंडिंग और मैंने जो लास्ट हमारी क्लास फ्राइडे को मैंने कहा था कि बेशक हम मेथोडोलॉजी ना भी डालें आपका इंट्रो फाइंडिंग तो कंक्लूजन ये 3 चीजें मस्ट है ये लास्ट वाले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि ये 3 चीजें तो होंगी ही होंगी रिकमेंडेशन की तो मेथोडोलॉजी को हम इधर उधर कर भी सकते हैं डाल दिया तो भी ठीक है नहीं भी डाला तो भी ठीक है मतलब इंट्रो मस्ट है फाइंडिंग मस्ट है क्योंकि उसके ऊपर काम होनी चाहिए फिर फाइंडिंग होती है तो फाइंडिंग के साथ कंक्लूजन समझो तो उसके साथ ही बिल्कुल ही चिपका हुआ वो होगा ही और रिकमेंडेशन ये 4 चीजें मेमो रिपोर्ट में आपकी मस्ट मेथड ना भी हो तो चलेगा कल इसको काम अभी तो ना बच्चे मैं डेटे आप करवा रही हूँ बेसिक चीज सब आप समझो कि आप लोग के साथ आईटी की बुक वाला जो है ना मैं मेमो रिपोर्ट शेयर कर दी कल या आज इस वजह से कर दूँ आज तो खाली समस्या की साथ दोबारा करेंगे तो मुझे आप लोग को देखना है कि टीम में किसी करने की कोशिश कर रहे हो या वैसे ही वो जो डे बन सकती है तो हमने शुरू में लेटर्स आप लोगों से लिखवाने हैं वो मैं चेक करना चाह रही हूँ कि इम्प्रूवमेंट आज भी काम कर रही हूँ देखो वर्ड नहीं ये का वर्ड आप मैं वो लिख दो टू फ्रॉम रेटिंग कर सकता है और टू फ्रॉम के इसमें सब्जी का नाम लिखा है ना तो इधर आ जाएगा टू इधर सॉरी फ्रॉम इधर आ जाएगा टू हमारे साथ तो लिखा है इधर आ जाएगा टी तो लव भी डालोगे और फिर साथ तो ये लिखते हैं हम एक इंसान के बजाय 2 इंसान को लिखते हैं ठीक है ना मैनेजिंग डायरेक्टर को भी लिखते हैं और सीईओ को भी लिखते हैं तो फिर यहाँ सीईओ स्लैश मैनेजिंग डायरेक्टर या 2 इंसानों के नाम या कभी कभी हमें एक डिपार्टमेंट को सेंड कर रखो यहाँ मार्केटिंग डिपार्टमेंट एक्टिव डिपार्टमेंट ये डिपार्टमेंट हम एक डिपार्टमेंट को मेंशन करते हैं इंशाल्लाह
मल्टीपल मतलब शुरू से पहले आपको पता है कि आंसर ये देखते हैं आप लोगों को पता है जल्दी लिख पा रहे हैं, कितना सही लिख पा रहे हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स हमारे पूरे कितने हैं, हमने सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक मेरा था उसके ऊपर सही तरीके से लिखा, इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल दी। तो ये एक्स्ट्रा क्लास में काम कराने की मल्टीपल चीजें सिर्फ ये नहीं कि आप लोग कॉपी करते हो और रिपोर्ट बना पा रहे हो बना पा रहे हो करना मल्टीपल करते हैं तो आपको भी माइंड करना है। और अगर आप किचन की बात कर रहे हो तो वहाँ शेफ का दे आपके समझते हो इन पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए कि उसको अगर हम रिप्लेस कर दें तो थोड़ा हालात से कर ठीक है कंक्लूजन के अंदर आपने जो यहाँ फाइनल में चीजें मेंशन की है ना उसको आप समझो कि हम ब्रीफली रिस्टेट कर देते हैं अगर वहाँ 6 चीजें मेंशन की हैं फाइंडिंग में तो आप 2 चीजें तो मेजर फर्स्ट टू अगर हम अच्छी चीजें ऊपर की साइड पे लिखते हैं तो जो हमारी फर्स्ट टू होंगी ठीक है उनको हम यहाँ पे खुले में मेंशन करते हैं ये वाली आपकी यहाँ आ जाती है इंसर्ट खुले में वो फाइव मीटर से भी दिखेगी वो करना है आपको लाइक और करना मतलब वही होता है लेकिन होता है कि आप डिफरेंट वर्ड फाइव मैसेज में लिखा हुआ है ओके इंशाल्लाह ये आप दोनों में कंसल्ट करती हूँ और फिर कल हम मजीद इसको ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स अबू बकर एंड आकिफ बेटा आप लोग अपने डॉक्यूमेंट्स जो है मेरे साथ शेयर कर दो इंशाल्लाह। ओके आकिफ तो नहीं मैं फिर आपको आज ही इंशाल्लाह फीडबैक दे दूंगी क्योंकि कल फिर हमने इसी को कंटिन्यू करना है। चलिए इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज।